बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। ये नाजुक मोड़ पता नहीं कब ख़त्म होगा। इतने जो नाजुक मोड़ हैं वो हमारे नादरन एरियाज़ में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है जितने कि हमारा मुल्क जिस नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। खैर बात करेंगे जो मुल्की सूरत हाल है उस हवाले से हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जो नैब तरामीम केस का फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो नैब तरामीम को जो हुकूमत की तरफ से अपील थी उसको मंजूर कर लिया गया था और जो कहा यह गया था कि जो नैब तरामीम में 50 करोड़ से कम का जो कोई भी केस होगा वो नैब नहीं सुन सकेगी, बल्कि उसका FI और जो बाकी तमाम तर इदारे हैं वो इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो इस चीज़ को ये होने के बाद, ये फ़ैसला आने के बाद जो बहुत से लोग हैं उनके केसेस ख़त्म हो गए हैं। बहुत से सियासतदान हैं जिनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब उनमें से कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के कल बैरिस्टर गौर साहब भी बात करते हुए कह रहे थे कि इमरान खान साहब के दोनों केसेस इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते। अब दूसरा जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उनका जो रेंटल पावर का केस चल रहा है उनके वो केसेस भी ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके केसेस, जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उनके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह साथ ही साथ जो हमज़ा शहबाज हैं उनके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं। फिर अगर बात कर ली जाए जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो साबिक रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके भी केसेस ख़त्म हो गए हैं। तो अगर इसको मैं सिंपल करके आपको बताऊं तो तमाम तर सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, इसके जो ख़जाने को लूटा है, उनके तमाम तर लोगों के जो केसेस हैं अब वो नैब नहीं सुन सकेगा, नैब उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं करेगा और वो तमाम तर केसेस बंद हो गए हैं। अब जो भी केस है इन फ्यूचर 50 करोड़ से कम की अगर कोई भी करप्शन होती है तो नैब उसको नहीं सुनेगा। तो यानी कि नैब के शिकंजे में ये लोग अब नहीं आ सकेंगे। तो मेरे ख्याल में कि जो नैब तरामीम का फ़ैसला आया है, मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई इतना अच्छा फ़ैसला ये नहीं आया। लेकिन अगर नैब की कारकर्दगी की बात करूं तो नैब की अपनी कारकर्दगी भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उसके अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो रिकवरीज वो नैब करता है माशाल्लाह से वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर नैब के हवाले से आखिरी बात यही कहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया हुआ परवेज़ मुशर्रफ का एक इदारा था जो कि मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से वो केसेस नहीं सुन सकता तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है जो कि होना है, जो कि अतवार के लिए उसकी NOC जारी की गई थी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर NOC तो मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये जलसा करती है तो कितना ज़्यादा क्राउड जमा कर पाती है, क्योंकि एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 9 मई के बाद ये फ़र्स्ट टाइम है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने का मौका मिला है। साथ ही साथ जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, अगर ये उस पर इम्प्लीमेंट होता है और इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म होते हैं तो सिर्फ 9 मई के केसेस रह जाएंगे। इमरान खान इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं और ड्यूरिंग जुडिशल रिमांड आप कभी भी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अगर कोई और केसेस में इमरान खान साहब को नहीं उलझाया जाता और इमरान खान साहब जो हैं वो इन केसेस में बेल के लिए अप्लाई करते हैं 9 मई के केसेस में, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बेल बआसानी हो जाएगी। अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त जेल के बाहर है, वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, उनके हवाले से क्या इकदाम करते हैं, क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे इन केसेस के हवाले से बेल अप्लाई करते हैं या नहीं करते, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो अब आज की वीडियो से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।